नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र पटेल यूपी ग्राम क्रांति न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज हम सिसैया चौराहा ओवर ब्रिज के नीचे की एक स्टोरी बनाने वाले हैं, जहां पर सिसैया ऑटो चालक समिति के अध्यक्ष राम प्रताप अग्रवाल जी भी मौजूद हैं, क्योंकि इन्होंने आज के कुछ दिन पहले एक ज्ञापन दिया हुआ था कि ऑटो चालक के साथ में अभद्रता की जाती है और साथ ही कुछ बसें ब्रिज के नीचे लगाई जाती हैं। जैसे आपको अगर कैमरामैन से बोलेंगे जरा कैमरे को घुमाएं और उस साइड में जरा देखें कि एक बस अभी भी लगी हुई है। उसी प्रकार से लखीमपुर जाने वाली रूट पे अगर लगी हुई है तो इधर साइड में बहराइच के लिए जो बसें जाती हैं वो यहीं ओवर ब्रिज के पास ही आकर के लग जाती हैं, जिससे यातायात में काफी ज्यादा समस्याएं लोगों को उठानी पड़ती हैं, क्योंकि यहाँ पर तत्कालीन प्रभाव से तुरंत ट्रैफिक जाम होने लगता है। बात करेंगे कि जो ज्ञापन दिया गया था उस ज्ञापन में अब तक क्या कार्रवाई की गई है और क्या जानकारी आप तक है। राम प्रताप जी, आप ये बताइए हमें, जो आपने ज्ञापन दिया हुआ था उस ज्ञापन के तहत अब तक क्या जानकारी आपको मिली, क्या कार्रवाई हुई या नहीं हुई? अभी तक तो सर हमें कोई सोल्यूशन नहीं निकला दिख रहा है। और हमें बताया गया था कि आपके मोबाइल नंबर पे एसएमएस आ जाएगा, और ऐसा कुछ अभी तक ना तो मैसेज आया है, ना तो उसमें क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। हम डीएम साहब से कल बात भी किए थे कि 27/5 को हमने जो ज्ञापन दे के आए थे सर, उसके विषय में कोई जानकारी नहीं हुई है। तो उन्होंने बताया है आप आरटीओ ऑफिस जाकर के वहां मालूम कर सकते हैं, इतना बताया गया था। और तो अभी हमें कोई जानकारी नहीं हुई है और समस्या का कोई समाधान हमें दिख नहीं रहा है सर। अच्छा, आज आपने एक एप्लीकेशन दिया है यहाँ ईशानगर थाने में, थाना प्रभारी जी को, या ज्ञापन ही दिए हो? आज हम वही चीज दिए हैं जो डीएम साहब को दिए थे। अच्छा। वही चीज आज यहाँ थाना प्रभारी को अवगत कराया है कि तुम्हारे जो सिसैया चौराहा आपके अंडर में आता है ईशानगर थाने के अंतर्गत, उसमें हमने यही चीज दिखाया है कि बसों को लेके ये जो सिसैया चौराहा से बहराइच और बहराइच टू सिसैया चौराहा, इनके द्वारा बस के यूनियन द्वारा हो या बस के चालक द्वारा हो, कुछ लड़के बैठाए जाते हैं यहाँ पे, वो भी शातिर अपराधी, जाने माने क्षेत्र के यहाँ के अपराधी हैं। अगर वो हमारे रिक्शे वालों से मारपीट करते हैं, उनकी सवारियां उतार लेते हैं, अगर वो ऑटो वाला जाकर के अपने घर पे या किसी को शिकायत भी करता है तो उनके घर वाले यही बात को लेकर दबा देते हैं कि भैया उसके बाप दादा पहले से बहुत बड़े गुंडा थे और वो भी बहुत बड़ा बदमाश है, भैया जो भी तोड़ फोड़ नुकसान किया है सबर कर लो। तो वो हमारे यूनियन से जुड़े हुए हैं, हमारा रजिस्टर्ड यूनियन है, और हमसे शिकायत करते हैं और डेली प्रतिदिन हमसे पूछते हैं कि आपने जो भी ज्ञापन दिया था तो उसका कोई समाधान हुआ है या नहीं हुआ है। तो हम अधिकारी से अगर पूछते भी हैं तो हमें अभी उसका कोई सोल्यूशन नहीं दिख रहा है कि हाँ इसमें कोई सही जानकारी आपको नहीं मिल पा रही? सर अभी कोई सही जानकारी नहीं मिली है। और बाकी ये भी बात है, 12-16 बसें यहाँ पे जो बहराइच की यहाँ पे लगती हैं, सिसैया टू बहराइच, वो हर 1 घंटे पे उनका बस को यहाँ से निकलना होता है बहराइच। तो वो यहीं पर लगती हैं? तो वो ये ठीक सिसैया चौराहा, ये ब्रिज के नीचे ये जो पुलिस चौकी है इसके जस्ट साथ में लगाई जाती हैं बसें। और ये इधर हमारे थोड़ा फोकस करिए, ये जितने हमारे रिक्शा वाले हैं इनको खदेड़ करके भगाया जाता है उनको। और उनको भगाने वाले कौन होते हैं? बस के वो जो बैठाए हुए कुछ चंद गुंडे जो भी हैं, चंद लोग जो है, हाँ जो लोग हैं शातिर अपराधी, वो लोग भगाते हैं यहाँ से उनको खदेड़ करके और कहते हैं ये ऑटो वाले जाम लगाते हैं। ऑटो वाले जाम? हाँ, और बीच रोड पे बस खड़ा है तो उससे जाम नहीं लगता है। तो हमारा और कोई समस्या नहीं है, हमारा ये समस्या है तुम्हारे बस की सवारी जो है वो जा रही है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, तो हमारे ऑटो में जो जिसकी मर्जी वो बैठेगा, लेकिन आप कौन होते हैं सवारी का हाथ पकड़ करके खींचना, अगर सवारी नहीं उतर रही है तो रिक्शे वाले को गाली देना, रिक्शा तोड़ फोड़ करना, आप कौन है? यही चीज हम जानकारी पूछना चाहते हैं प्रशासन से कि ये जो बैठे हुए हैं ये कौन है, क्या है, इनको कौन बैठाया है? प्रशासन बैठाया है या खुद बैठे हैं या गुंडा राज चलता रहेगा, क्या है क्या नहीं है, इस विषय को लेकर के हम पूछ रहे हैं। और जो कहते हैं कि ये बहराइच तक बैठा के ले जाते हैं ऑटो वाले, तो इतना इसमें बैटरी नहीं होता अगर बहराइच तक जा सके, और ना तो सवारी बैठने वाले पैसेंजर को इतना समय होता है जो ऑटो में सुबह बैठेगा शाम को बहराइच पहुंचेगा। वो छोटा मोटा जो भी सवारी, अब इसी बात को लेकर जो वीडियो बना था तो कुछ वो जो लोग यहाँ बैठते हैं
उन्होंने कहा कि गुड़ तक आपने वीडियो में बोला था तो खाली गुड़ तक सवारी बैठा सकते हो। अरे वो कौन होते हैं निश्चित करने वाले? सवारी को जहां तक अपने घर तक जाना तो सवारी तय करेगा। वो बुक करके ऑटो अपना घर तक जा सकते हैं, हाँ, ऐसा कोई रूल्स नहीं है कि नहीं जा सकते। और ये इलेक्ट्रिक वाहन है, इलेक्ट्रिक विकल्प है। ये आरटीओ द्वारा, अथॉरिटी द्वारा भी पास किया गया है कि इसका इतना बैटरी नहीं होता है जो कि ये 100-200 किलोमीटर का सफर कर सके। पास में नजदीकी आसपास में आना जाना रहा होता है, लेकिन ये बस वाले क्या सोचते हैं, जितने लोग यहाँ बैठे हैं उनको चार्ज जो देते हैं तो इसी का पैसा निकल आए, तो इसलिए डग्गा मारी सवारी 10-5 रुपए, 25 रुपए, 50 रुपए जो भी है ऑटो से उतार लो और इसमें बैठाओ। इस बात को लेकर डेली लड़ाई झगड़े होता है। और जितना 100 नंबर 112 पे कॉल नहीं जाती उतना हमें भाई यहाँ के लोगों ने और यहाँ के जितने रिक्शा भाई वाले थे, कम से कम समथिंग 500-700 रिक्शे हमारे पास यूनियन में जुड़े हुए हैं। तो वो सब लोग आस लगाए बैठे हैं कि आज नहीं तो कल हमें इंसाफ मिलेगा। तो वो हमें डेली कॉल करके पूछते हैं कि ये चीज की समस्या है तो इसमें अब क्या होगा आगे। तो हम उनको जवाब नहीं दे पा रहे हैं। प्रशासन से जवाब पूछते हैं तो अभी तक क्या सुनवाई हुई है कोई खबर नहीं है हमें। अच्छा, आपको जो आज थाना प्रभारी जी को जब आपने दिया हुआ है तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया आपको? उन्होंने ये बताया है कि बैठ करके बस वालों से आप ये एक मीटिंग कर लीजिए। तो हम मीटिंग उनसे क्या चीज की कर लें? हमारे जेब से कोई पैसे छीन के लेके जा रहा है, हम उससे बैठ के मीटिंग क्या करें? बस वालों से मीटिंग कीजिए, जो आपने शिकायत की तो शिकायत पे मीटिंग कीजिए, ऐसा बोले। हाँ, उन्होंने बोला है बैठ करके आप मीटिंग कर लीजिए, बैठ करके आपस में कि आपके ऑटो भी जो हैं वो भी प्राइवेट हैं, बसें भी प्राइवेट हैं, तो बैठ करके मीटिंग कर लीजिए। तो हम उसमें मीटिंग क्या कर लें? हमारे जेब से कोई पैसा छीन के खींच के भाग रहा है, हम उससे मीटिंग क्या कर लें भाई? हमारे कहने का मुद्दा ये है, जहां पर इनका बस स्टैंड है वहां पे अपनी बस लगाएं। जो सवारी बस में जाना चाहती वो बस में जाए, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, ना सवारी को खींचने वाला है ना रिक्शा वाहन को कोई खींचने वाला है। और जो रिक्शे में जाने वाला है वो रिक्शे में बैठ के जाए। लेकिन ये जो 5-7 लोग यहाँ बैठाए जाते हैं वो क्यों परेशान करते हैं लोगों को? बस यही बात को लेकर के हमारा प्रशासन से मांग है। और प्रशासन कब तक हमें गोल गोल घुमाएगा? और अभी तो डीएम साहब तक गए हैं, जहां हमें न्याय मिलेगा, चाहे हमें माननीय योगी मुख्यमंत्री योगी जी के पास तक जाना पड़े, वहां तक भी जाने के लिए हम तैयार हैं। जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा तब तक ऐसे बदमाश गुंडे धमकी देते हैं तो देते रहे। हमारे साथ में कई पदाधिकारी जैसे महामंत्री अनूप कुमार और उपाध्यक्ष गुड्डू कोरवाल और सचिव ये सुशील मौर्य जी, ऐसे हमारे कई पदाधिकारी हैं जिनका नाम हमें ऐसे याद नहीं है, फाइल पर रजिस्टर्ड है। अगर हमें कुछ हो जाता है तो हमारे पीछे कई पदाधिकारी इस बात को लेकर मुद्दा उठाते रहेंगे। और हमें जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम डेली ज्ञापन देते रहेंगे और डेली प्रशासन से जवाब पूछते रहेंगे। तो देखिए, भारत के अंदर अगर हम हैं तो हमारा सवाल पूछना वाजिब है। सवाल पूछना, जवाब देना वो दे या ना दे, लेकिन हम सवाल जरूर करते रहे। राम प्रताप अग्रवाल जी जो सिसैया ऑटो चालक समिति के अध्यक्ष हैं, इनसे बातचीत हुई। बातचीत के दरमियान यहाँ सिसैया चौराहे पे एक चीज की हम भी देख रहे हैं और यहाँ पर आवागमन में लोग भी देख रहे हैं कि किस प्रकार से सिसैया चौराहे को गंदा करके रखा गया है। गंदगी का जो अंबार बना हुआ है सिसैया चौराहा, हमारा ढेर लगा हुआ है। आप जिस साइड में निकलोगे उस साइड में सिर्फ और सिर्फ कूड़ा दिख रहा है। तो क्या साफ सफाई के लिए बजट नहीं है सरकार के पास या हमारे अधिकारियों के पास? क्या सिसैया चौराहा जैसा आज है वैसा कल भी बना रहेगा? जो गंदगी आज है वो गंदगी कल भी बनी रहेगी? इस पर आप लोगों की क्या राय है? कमेंट में जवाब जरूर दीजिएगा।